हर एक इंसान या हर एक बंदा इसमें जुड़ा हुआ है कि हमारा ये देश के लिए जो टेक्नोलॉजी नया आएगा वो टेक्नोलॉजी पे दिन रात काम कर रहे हैं, उसके साथ हमको भी काम करने का मौका मिल रहा है फैमिली के साथ और देश के साथ। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा देश का विकास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ही है। मेरा नाम आत्माराम विट्ठल घाटगे। मैं रहने वाला कर्नाटक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बतगुंकी से। मेरा एजुकेशन 12th पास आउट ITI पास आउट हो गया हूँ। उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया काम के लिए, तो उधर 6 साल में कॉन्ट्रैक्ट में काम किया और उसके बाद मैंने डिप्लोमा डिग्री होने के बाद ITESCO में मेरे को एक मौका मिला कि परमानेंट एम्प्लॉय होने का। अभी मैं असिस्टेंट मैनेजर पे काम करता हूँ। EHS फैसिलिटी का पूरा काम मैं संभालता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल टाइम कोविड का पीरियड था। कोविड-19 में जब ऐसा लगा कि अब तो नौकरी तो चला गई, उसके बाद हमारा हौसला भी चला गया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, ऐसे ही डटे रहे और उसके दौरान में ही 3 बार प्रमोशन मिल गए मेरे। एक बार प्लांट स्टार्टिंग में 160 kV का DG था और उसके ऊपर हमको 160 kV का उतना ही लोड देना था और वो रिस्की था। वो एक ऐसा हमने रिस्क ले लिया। मेरे साथ मेरे कलीग पे थे और दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हमारे पास यही अभी जनसेट है और उसके ऊपर अपने को लाइन चलाना है, PU बिल्टअप करना था। वो लाइन M4 लाइन चलाने वाली थी। नया जो मशीन आ रहा है उसको लोडिंग अनलोडिंग, उसके बाद उसको डिसमेंटलिंग करना, अंदर शॉप पे जगह लेआउट के ऊपर उसको जैसा लेआउट दिया है उसकी तरह वो माउंट करना। उसके बाद उसको टेम्पररी बेसिस पे उसको एयर सप्लाई, कनेक्शन, पावर सप्लाई, उसको सब जो लगता है वो देने का और उसके साथ वो स्टार्ट कर देने का मशीन। उसके बाद लाइन तो चलाना है। ये अगले हफ्ते में अपने को PU बिल्टअप मतलब जो नया लाइन आने के बाद जो प्रोडक्शन होता है और वो अपन क्वालिटी के लिए बाहर बेचते हैं, उसके ऊपर अपने को बिजनेस मिलता है। मतलब वो जो क्वालिटी जो पार्ट बनते हैं उसका टेस्टिंग के लिए जाना होता है। इसलिए उस दौरान हमारे पास स्पेस जो रहता है, टाइम रहता है, उस टाइम ज़्यादा नहीं था और सोर्स कौन सा भी नहीं था। ये बार नहीं इधर से सप्लाई लाएंगे और ये देंगे, DG के ऊपर ही डिपेंड था पूरा प्लान इनिशियल स्टेज में। कर्नाटक से मैं 12 साल पीछे मतलब 2011 को इधर आ गया और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस बोल के काम करा। मेरे माँ बाप तो खेती करते हैं सर, ये सब वो खेती करने के बाद मैं अकेला हूँ माँ बाप को, तो वो बोल रहे थे कि नहीं बाबा बाहर नहीं जाना है, जो है तो इधर ही करना है, छोटा मोटा काम कर लो, नहीं तो बाहर जा लो, इधर ही नहीं तो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में जाके उधर काम करो, लेकिन शाम को अपने अपने बस्ती पे आ जाओ। तो मैंने बोला ये कितने दिन चलेगा। मैं कुछ अलग सोचा। मेरे को एडमिशन मिलने के लिए IIT को 2 साल वेट करना पड़ा। उसके लिए जो ये लगता था, पैसा लगता था, वो हमारे पास नहीं था। उसके लिए मैंने 1, 2, 4, 6 महीने बाहर जाके काम किया। ये हुंडेकर इंडस्ट्रियल बोल के बेंगलुरु में एक इंडस्ट्री है, उसमें पार्ट टाइम जॉब किया। मेरी चीचा जी और बहन इधर पुणे इंडस्ट्रीज में ये थे, सुपरवाइज़र थे, कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज़र था उसमें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था, बंदे दिए थे। उसने बोला नहीं इधर कुछ नहीं, हमारे साथ चलो। उसके बाद इधर आ गए। इधर आने के बाद लगा कि कौन सा कंपनी में जाना है, बोला तो मैंने एक प्रेस इंडस्ट्री उधर 3-4 महीने काम कर दिया। उसके बाद मेरे को लगा इधर तो कुछ नहीं, हर दिन वही मोटर खोलना है, वही काम करना है, सीखने को तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया तो ये कंपनी में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके बाद मैंने 13 साल हो गए इधर, डिस्कनेक्ट नहीं किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था।
तो कॉन्ट्रैक्ट बेस से फिर वाईआईटी में जाना, वाईआईटी में से फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाना, ऐसा 6-7 साल किया। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री ले लिया। उसके बाद मेरे को तब से आज तक मतलब डिप्लोमा होने के बाद ज्वाइन हो गया। उसके बाद जूनियर इंजीनियर पोजीशन मिल गया था। उसके बाद सीनियर इंजीनियर के बाद ये कोविड का पीरियड आ गया बीच में। उसमें ऐसा लगा कि बीच में चल गई, अभी नौकरी भी चली गई, पूरी हिम्मत भी हारने लगा। तो मैंने ऐसा नहीं किया, नहीं कुछ तो करेंगे। मेरा शादी तो ऐसा हो गया 2017 में मेरा शादी तैयार हो गया। फैमिली मतलब रिलेशन में ही है हमारा फैमिली। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो अलग अलग अभी नया वर्जन जो एक आध पहला टाटा मोटर्स था उसमें क्या बनता था, चेसी बनता था, लेकिन वो कैसा मैन पावर के हेल्प से वो उठा के वो लगाते थे। अभी मैन्युफैक्चरिंग नया वर्जन आ गया, वो अभी कन्वेयर पे आ जाता है। कन्वेयर पे आने के बाद उसको भी टाइम स्लॉट दिया जाता है, वो टाइम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अलार्म बजता है। ये नया टेक्नोलॉजी पूरा इंडस्ट्रीज में, मतलब जो काम उसको लिमिट दिया जाता है, एक आध पार्ट रहेगा, वो पार्ट है, वो पार्ट इतना मिनट में उसका जो BOQ जो बोलते हैं वो इतना एक पार्ट मशीन के बाहर ओके FG फिनिश गुड जो आना है उसको टाइम लिमिट दिया जाता है, उसके हिसाब से चलता है। उसके बाद उसके लिए क्या होता है, उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अपना हाई होता है, मतलब टाइमिंग कम, उस टाइम में वो प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा तो अपना क्वांटिटी बढ़ता है। इसीलिए उसके साथ साथ ऐसा हर एक जगह पे हर एक इंडस्ट्री में नया नया टेक्नोलॉजी आता है। इलेक्ट्रिकल में पहला जिधर भी काम करने के लिए जाएगा तो वो लोटो भरना चाहिए, लॉग आउट टैग आउट, जो भी स्विच गियर होता है उसके ऊपर लॉग आउट टैग आउट लगाना होना चाहिए। जो बड़ा ब्रेकर वगैरह रहता है उसको प्रोविजन रहता है लॉक डालने के लिए, उसको लॉक लगा चाहिए। जो पर्सन काम करने वाला है उसके पास ही उसका चाबी होना चाहिए, ताकि इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि बाबा दूसरे के हाथ में चाबी दिया है और वो लाइन ऑनलाइन पे काम कर रहा है और इसने दूसरे ने आके वो स्विच ऑन कर दिया, वो इंसिडेंट हो सकता है, उसकी जान पे आ जा सकता है। इसलिए हम लोटो फॉलो करते हैं। पहले लोटो मतलब उसका एंट्री करना पड़ेगा, वो कौन सा फीडर है, लॉक करना है, उसका चाबी वो कौन काम करने वाला है उसको दे देने का। अभी कैसा 3 पेज रहता है, 3 पेज में दोनों पेज कॉमन पे आ जाता है, तब वो शॉक लगने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी अपना रेजिस्टेंस ये करती है, मेजर करती है। उसके ऊपर जो शॉक लाए उसमें जो भी छोटा मोटा वोल्टेज रहता है वो वोल्टेज का सर्ज अपने को बैठता है, इसके लिए हम ग्राउंड आउट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ होती है मतलब तुरंत ऐसा पता नहीं चलता। इलेक्ट्रिकल में तो ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं इधर से लाइट गई वो स्विच ऑन करो, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आता है, वो लाइट गया क्यों वो सोचना चाहिए पहले। मतलब अपना जो सोचने का तरीका है वो तरीका एकदम शार्प चाहिए कि प्रॉब्लम जो आया है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गए तो दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना होना जाए, इसकी ये रखना चाहिए। टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है हर एक पे। अभी कैसा था, एक एग्जांपल बता देता हूँ, जो हमारे अभी HDF डिलक्स आ गई है, स्टैंड नहीं लगा तो वो कुछ नहीं होता था, लेकिन अभी सेंसर ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई, स्टैंड नहीं लगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये नया टेक्नोलॉजी है, हमको इधर इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ करना है और जो भी इक्विपमेंट बन रहा है, जो भी अपने इधर जो हो रहा है वो मेक इन इंडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है इधर विटास्को टेक्नोलॉजीज़ में जो वर्ल्ड लेवल जो सेफ्टी का जो ये रहता है वो हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल बोलेगा तो 5S मेंटेन करना, उसके बाद 8D डैशबोर्ड अपने ये करना, CA कापा अपडेट करना। ये कापा में क्या रहता है, जो पिछले 10 साल या 4 साल या 2 साल से भी वो जो इंसिडेंट होता है वो नोट डाउन किया जाता है। तो CAPA ये 15,000 40,001 और 15,001 का जो ये मैंडेटरी है उसको हम फॉलो करते हैं। जब मेरे को सख्त ज़रूरत थी काम की, उसी टाइम मेरे को कंपनी ने काम दिया और पैसा दिया, और जो मेरे को जो इज्जत है वो इज्जत अभी इज्जत भी मिला है, और दूसरा कुछ नहीं चाहिए।